वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाग के बारे में। ठीक है, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीज़न। डिवीज़न के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिवीज़न क्या होता है और डिवीज़न के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, 2 से हमने 4 को डिवाइड करना है, तो ये तो हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहाँ पे जो ये वाला 2 है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं, और भाजक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिवाइज़र। डिवाइज़र, जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें भाग दे रहे हैं, ये देखिए 4 में यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आप भाज्य कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिविडेंड। अब ये देखिए यहाँ पे जो निकल के आया इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप भागफल, और भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट। और जो ये लास्ट में बचा है इसको कहेंगे शेषफल। शेषफल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। तो यहाँ पे जब हमने इसको भाग दिया, यहाँ पे 2 से हमने 4 को भाग दिया, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता, मतलब 2 2 जा 4 हो गया और आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे ये आता है कि इसको क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। तो भाग के अंदर आपने पढ़ना है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। जिससे हम भाग देते हैं वो हो गया भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो हो गया भाज्य, जो भाजक से भाज्य में भाग देने से प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो अंत में प्राप्त होता है उसको आप शेषफल कहेंगे। तो ये फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसको भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, भागफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे वो हमको जानना है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा भाज्य। भाज्य पता है ना किसके कहते हैं? जो यहाँ पर आता है उसको भाज्य कहते हैं। जो बीच में आता है उसको भाज्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 भाज्य है। ठीक है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? लिखिए इसको, भाजक गुणा भागफल। अब मैं बार बार इसको इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैंने एक बार आपको पहले बता दिया है कि भाज्य को क्या कहेंगे, भाजक को क्या कहेंगे, भागफल को क्या कहेंगे। तो आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी तरह से आपने इसको याद कर देना है। लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इन सूत्रों को आपने याद करना है। ठीक है, दूसरा सूत्र लिखिए आप। अगर भाजक निकालना हो आपको तो भाजक कैसे निकालेंगे? भाजक बराबर हो जाएगा आपका भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, बटे में इसका भागफल आ जाएगा। ठीक है,
भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। और अगर आपको भागफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, लिखिए भागफल, ये आपको याद भी करने हैं, मैंने कल की क्लास में सुनना है ये। भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका, भाजक। तो भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाजक है, भाज्य है, शेषफल है, भागफल है। अब इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अभी हमने यहाँ पे किया था, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इससे पहले, तो ये हुआ था 2 2 जा 4 और यहाँ पे शेषफल आपका 0 आया था। अब हम पहले निकालते हैं भाज्य। भाज्य मतलब इसको निकालना है हमने, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक कौन हो गया, 2 हो गया, 2। और भागफल कौन हो गया, फिर से 2 हो गया, तो 2 × 2 और प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 0, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 कितना होता है, 4 होता है। तो आपका यहाँ पे भाज्य निकल के आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप भाजक निकालेंगे तो भाज्य कितना है आपका, भाज्य आपका 4 है, 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 माइनस 0 4 होता है। और उसमें से अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो भाज्य यहाँ पे इसको करके किस तरह से देखेंगे, तो भाज्य कितना होगा आपका, यहाँ पे भाज्य आपका 4 है, शेषफल आपका 0 है और भागफल आपका 2 है। तो आपने भाजक निकालना है, भाजक का मतलब क्या होता है, ये वाला भाजक। तो 4/2 निकालेंगे, 2 2 जा 4, देखिए 2 निकल के आ गया है। अब अगर हम भागफल निकालेंगे तो भागफल कितना आया है आपका, 2 आया है। तो भाज्य कितना है हमारा, भाज्य है 4 माइनस शेषफल कितना है 0 है और भाजक कितना है आपका 2 है। तो ये कितना निकल गया है 4/2, 2 2 जा 4। तो भागफल भी आपका 2 आया, भाजक भी आपका 2 आया और भाज्य आपका कितना आया 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब हम इस पे क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि जो डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, वो सब क्या होता है। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है तो आप भाज्य को क्या कहेंगे, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर कहते हैं, भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो आपने इसमें क्या निकालना है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला आता है, करिए अपने आप करिए, क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल और अपॉन में क्या आ जाएगा, भागफल।
तो भाज्य कितना है यहाँ पे? भाज्य है 16075। शेषफल कितना है? 43 और भागफल कितना है? 167। देखिए इसको सॉल्व करिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 73 में से 43, 75 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16032 अपॉन 167। अब इसको देखिए, सॉल्व करके देखिए, फिर 9 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपने जो भाजक है वो आपने ज्ञात कर दिया है। भाजक कितना है आपका? 96 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 4000 में से छोटी सी छोटी क्या संख्या घटाई जाए? क्वेश्चन आप ढंग से नोट करेंगे। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल भी रही हूँ, साथ साथ में आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। 4000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए? कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जो बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं लिखिए, 4000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 4000 को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? जब हम 4000 को यहाँ पे 19 से 4000 को आप भाग दे देंगे, ठीक है, इस तरह से दे देंगे। तो जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शेषफल है वो कितना निकल के आया? आपका जो शेषफल है वो आपका 10 निकल के आया। तो 4000 में से अगर आप 10 घटा दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा 10। 10 वह छोटी संख्या है जो अगर 4000 में से 10 घटा देंगे आप तो वह 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो इसमें क्या करा आपने 4000 को सीधा 19 से भाग दिया। 19 से भाग देने पर जो भी शेषफल आपके पास आया तो उसको आप 4000 में से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? 19 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो आपने क्या करना है, सीधा जो संख्या आपके पास दे रखी है उससे इसको भाग दे देना है। ठीक है, ये भाजक हो गया आपका और ये भाज्य हो गया है। भाज्य से भाजक से भाज्य को आपने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो जो आपके पास शेषफल बच के आया उसको आप छोटी संख्या मानेंगे कि वह छोटी संख्या जिसको आप 4000 में से घटाएंगे तो आपके पास 19 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 19 की जगह पे कुछ भी हो सकता है तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या लिख देनी है, यहाँ पे वो जो संख्या दे रखी है वो लिख देनी है, जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, क्वेश्चन है 3607
के समीपस्थ, के समीपतम, 3607 के समीपतम वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी? जो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 3607 को 21 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पे दे रखी है 360 है, ये 007 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 21 से 3607 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो शेषफल बच के आया, आपका वह आपका 16 बच गया है। तो आपने क्या निकालना है, आपको उस 3607 के समीपतम वह संख्या प्राप्त करनी है जो आपका किससे 21 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो शेषफल कितना आया आपका? 16 आया। तो आपको क्या, कौन सी संख्या प्राप्त करनी है? आपको क्या करना है कि जो अभीष्ट संख्या अगर आपने प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास भाजक दे रखा है उसमें से शेषफल को घटा देंगे और उसमें से शेषफल को घटा करके आप जो संख्या है उसमें जोड़ देंगे। मतलब जैसे यहाँ पे संख्या आपको 3607 दे रखी है, तो 3607 में आपको क्या जोड़ना है, जो आपके पास भाजक दे रखा है उसमें से आपको क्या करना है, शेषफल को माइनस करना है, तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3607 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये 21 माइनस 16 कितना होता है, 5 होता है। तो 3612 12 हो जाएगा ना। तो आपके पास जो संख्या निकल के आएगी वो 3612 आएगी। तो आपने क्या करा, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने कोई संख्या आपके पास दे रखी है और आपको बताना है कि 3607, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 3607 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले 21 से इसको डिवाइड करना है और जो शेषफल आपके पास आएगा उसको आपने क्या करना है, भाजक में से शेषफल को माइनस करना है और उसको जो संख्या दे रखी है उसमें जोड़ देना है। तो आपके पास अभीष्ट संख्या निकल करके आ जाएगी।